हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि भाभी मुझे कॉल करके वहाँ बुलाने के लिए रेडी कर लेती हैं और मैं काफ़ी डांट खाने के बाद हाँ बोल देती हूँ वहाँ जाने के लिए। उसके बाद भाभी जो है आरू को और मानवी को भी फ़ोन करके बता देती हैं। वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, मान्या भी बहुत खुश होती है कि चलो फाइनली अब उसका मिलना होगा मुझसे। तो फिर सब लोग अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद मैं भी अपने ऑफिस का काम करने लगती हूँ। शाम के टाइम ऑफिस से छुट्टी होती है, मैं घर आती हूँ। घर आके मैं टाइम देखती हूँ तो देखती हूँ कि अभी तो टाइम है जाने में, ला थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और ये सोच के मैं फ़्रेश होके आके सो जाती हूँ। लेटे लेटे मेरे को नींद आ जाती है और मैं गहरी नींद में चली जाती हूँ। इधर भाभी, ज़ारा, मान्या, आरू, मानवी सब लोग रेडी होते हैं टाइमली और रेस्टोरेंट आ जाते हैं। काफ़ी देर तक मेरा इंतज़ार करते हैं। तो मान्या कहती है कि अभी तक आए नहीं, कहाँ हैं? तो भाभी कहते हैं बड़ी बेचैनी है। हाँ, कहती नहीं वो बात नहीं है। तो भाभी हंसने लगती हैं, कहती है आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ तो घोड़े बेच के सो रही होती हूँ मस्त नींद में। काफ़ी लेट हो जाता है, मैं नहीं पहुँचती हूँ। भाभी मुझे बार बार कॉल करती हैं, ज़ारा भी करती है, आरू भी करती है, बट मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर रही होती हूँ। तो उधर से जो है भाभी फिर मम्मी को कॉल करती हैं, कहती हैं कहाँ हैं, ज़रा बात कराएंगे आयु से आंटी जी। तो कहते हैं कि हाँ वो तो ऑफिस से आ गई है, रूम में अपने। तो कहते हैं कि आंटी प्लीज़ एक बार बात करा दीजिए। तो कहती हैं हाँ कराती हूँ। ये कह के वो मेरे रूम में आती हैं, रूम का डोर ओपन होता है। तो जब वो रूम में आती हैं देखते हैं कि मेरे डोर तो ओपन है। तो मेरी तरफ देखती हैं और मुझे उठाती हैं, हिलाती हैं मुझे ज़ोर से और मुझे उठाती हैं। तो मैं कहती हूँ कौन है यार, सोने दो प्लीज़। तो भाभी उधर से कहती हैं क्या हुआ आंटी, आप बात करा रही हैं? तो कहती हैं हाँ मैं रूम में आई हूँ बट ये तो सो रही है। तो भाभी को तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है, कहती क्या वो सो रहे हैं? कि हाँ वो सो रही है। तो कहती हैं कि ज़रा उठाइए उसको, बोलिए मेरा फ़ोन है और मुझे बात करनी है अर्जेंट। तो मम्मी ज़ोर से मेरे को बोलती हैं, कहती हैं उठो, सोए जा रही हो, हद हो गई है तुम्हारी, कोई टाइम है सोने का? दोनों टाइम मिल रहा है, इस टाइम सोना है तुमको। कहती हूँ क्या है यार मम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। तो मम्मी कहती हैं बात कर लो पहले, फिर जो करना है करो। तो मैं कहती हूँ किससे बात कर लूँ? कहती भाभी का फ़ोन है तुम्हारे। तो कौन सी भाभी का फ़ोन है? मुझे नहीं करनी किसी भाभी से बात। कौन सी भाभी का फ़ोन है? तो कहती हैं तुम्हारी कृति भाभी का फ़ोन है। मैं कहती किसका फ़ोन है? तो कहती हैं कि तुम्हारी भाभी जी का। तो मैं एकदम से उठती हूँ बेड पर से और मम्मी की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि उनसे कह दो मैं जा रही हूँ, मैं निकल गई। तो कहती हैं कि भाभी कहती हैं बात कराइए आंटी, दीजिए फ़ोन। तो कहते हैं कि वो तो कपड़े वपड़े लेके वॉशरूम में गई शायद, और मैं कपड़े लेके बाथरूम में भाग जाती हूँ रेडी होने के लिए। फटाफट रेडी होती हूँ, उस समय मम्मी फ़ोन पे बात ही कर रही होती हैं। उल्टा सीधा जो भी समझ में आता है पहनती हूँ, कॉम वगैरह करती हूँ और फटाफट घर में से भागती हूँ। अपना जो है साइड बैग और फ़ोन वगैरह उठा के भागती हूँ जोर वहाँ से। मम्मी को कहती हूँ बोल दो निकल गई। तो मम्मी कहती हैं कि वो निकल गई, अभी अभी निकली है। तो भाभी कहती है आने दो इनको, बताती हूँ मैं इनको, हद हो गई है इनकी, कब से इंतज़ार कर रहे हैं हम इनका। तो मम्मी बोलती हैं कि कहाँ इंतज़ार कर रहे हो, क्या हुआ, आज मिलने का प्रोग्राम था क्या? कहती है हाँ हमने कहा था 7:30 बजे तक आ जाना, 7 साढ़े 7 तक, और अभी देखना 8:30 हो रहे हैं और घर में हैं। तो मम्मी बोलते हैं कि इतनी रात को तुम लोग प्रोग्राम क्यों बनाते हो मिलने का? हाँ। तो भाभी बोलते हैं कि अरे तो आंटी क्या करें, अब सब लोग पूरे दिन तो ऑफिस में काम में बिज़ी रहते हैं, शाम को ही सब फ्री होते हैं। तो मम्मी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी कृति।
क्या ये सही टाइम है बात करने का? तो कहती हैं हाँ कहिए, वैसे भी अभी तो साहब को आने में टाइम लगेगा। तो इधर मैं जो है नीचे आती हूँ अपने घर से बाहर और कैब बुक करने लगती हूँ, तो कैब भी बुक नहीं हो रही होती है, ड्राइवर कैंसिल किए जा रहे होते हैं। बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे मेरे को। और इधर जो है ना कोई ऑटो मिल रहा होता है, बहुत मैं परेशान होती हूँ। मैंने कहा आज तो भाभी की बहुत डांट पड़ने वाली है लग रहा है। फिर जो है किसी तरह भगवान की कृपा से एक कैब बुक हो जाती है, वो आता है और मैं कैब में बैठ जाती हूँ। इधर भाभी बोलती हैं हाँ आंटी क्या कह रही थी आप बताइए। तो कहती हैं कि आयु तुम्हारी बात मानती है और उसको बोलो ना कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, कब तक अकेले रहना है। उसको बोलो या तो उसका कोई पसंद का हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं किसी लड़के से बात चलाऊं। तो भाभी हंसती हैं, कहती हैं क्या आंटी आपको तो पता है ना उसे लड़कों में वो लड़के से शादी करेगी ही नहीं। फिर तो कहती हैं तो जिससे भी करनी है बताए तो सही, कोई तो आए उसकी ज़िंदगी में। तो भाभी बोलते हैं कि टेंशन मत लीजिए मैं बात करूँगी, और वैसे भी अगर अभी वो रेडी नहीं है तो क्यों पीछे पड़ना। तो मम्मी बोलती हैं कि बेटा किसी की बात सुननी नहीं होती, ठीक है, कहने को हमारी सारी बातें मानती है लेकिन इस टॉपिक पे आके ऐसी ढीठ हो जाती है कि किसी की बात ही नहीं सुनती है, कोई कुछ भी कहता रहे। तो मैं चाहती हूँ कोई भी इसकी लाइफ में मैं ठीक है, मैं ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, उसे किसी लड़की से ही अगर प्यार है, वो लड़की के साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है तो उसके साथ ही बिता ले। बता तो दे, कोई तो आए जो इसका ख्याल रख सके, इसकी चीज़ों का ध्यान रख सके। बेतरतीब सी ज़िंदगी कर रखी है, किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं रहता। अभी भी आई है ऑफिस से, सामान उठा के फेंक दिया इधर उधर, जूते एक इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, फ्रेश होके आई है, तौलिया जो है ऐसे ही टेबल पे फेंक दिया और आके उल्टी सीधी लेट गई है। ना रूम का होश ना अपना होश। अभी वार्डरोब से कपड़े निकाले हैं, पूरे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक टाइम था जब हर एक चीज़ ये अपना संभाल के रखती थी। इसके रूम में आके ऐसा लगता था जन्नत में आ गए हैं, और आज की डेट में इसके रूम में आ जाओ ऐसा लगता है पता नहीं कौन से जो है इंडिया के सबसे बड़े कूड़ेदान में घुस गए हैं हम लोग। तो जो है भाभी हंसती हैं, कहती हैं वो जानबूझ के करती है, जिससे उठे तो उन्हीं कामों में बिज़ी रहे, वही रूम अपना संभालती रहे। वो खुद को जानबूझ के ऐसे रखती है। आपको भी पता है, कहती है पता है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए जिसके साथ वो अपना दर्द बांट सके। तो भाभी कहते हैं कि कोशिश करूँगी आंटी, मैं बात करूँगी, और अगर सुन लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या ही कह सकते हैं, हमारा ज़ोर तो बस कहने तक का है, और क्या कर सकते हैं। मम्मी बोलते हैं कि ठीक है देखना एक बार बात करके, अगर बात मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पिटने के लिए तो मेरे से फिर तैयार रहेगी। तो भाभी हंसते हैं, कहते हैं कि जी ठीक है। वैसे अब वो निकल गए हैं, तो मम्मी कहती हैं हाँ वो काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए, पहुंचने वाले होंगे जहाँ भी बुलाया होगा वो डिस्टेंस के हिसाब से। तो कहते हैं कि ठीक है ओके। तो इधर मैं जो है कैब में बैठी हुई होती हूँ और कैब वाले से कहती हूँ प्लीज़ भाई जल्दी चला दे, एक्स्ट्रा चार्ज ले लियो भाई, लेकिन टाइम से पहुँचा दे, आज बहुत मार पड़ने वाली है, प्लीज़ यार जल्दी से पहुँचा दे। तो जो है कैब वाला कहता है भाई ऐसा क्या हो गया मैडम, इतनी जल्दी जाना है आपको? मैं कहती हूँ तू चल बस चल। तो कहता है ज़्यादा मुझे अलाउ नहीं है बहुत फास्ट चलाने का। मैं कहती हूँ अरे यार आज रूल्स तोड़ दे, कोई कैमरा नहीं लगा तेरे फ़ोन में, चला ले यार। तो कहता है मैडम प्लीज़ मैं ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा, हम लोग कहीं और की जगह हॉस्पिटल पहुँचेंगे। तो मैं कहती हूँ और अगर मैं लेट हो गई तो भी मैं हॉस्पिटल पहुँचूँगी, तो प्लीज़ यार जल्दी चला। लेकिन कैब वाला तो सुनता नहीं है, वो तो अपनी मनमानी करता है, उससे तो जो करना है वही करेगा, वो बदतमीज़ है क्योंकि एक नंबर का। तो फाइनली किसी तरीके से मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ।
कैब से उतरती हूँ, उसको पैसे देती हूँ और धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती हूँ। और थोड़ी दूर जाके मेरे कदम रुक जाते हैं। मैं कहती हूँ यार भाभी तो बहुत चिल्लाने वाली है, बहुत गुस्सा करने वाली है, इतना गुस्सा करने वाली हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मुझ पे इतना गुस्सा करेंगी, इतना गुस्सा करने वाली हैं वो मेरे पे। हाय अब मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगी सब। बहुत डांट पड़ने वाली है यार, बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। तो मैं सब सोच रही होती हूँ, इधर भाभी कहती हैं ये अभी तक नहीं आए। मुझे ना सीरियसली बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर एक बार आसमान की तरफ देखती हूँ, ऊपर की तरफ देखती हूँ, भगवान को याद करती हूँ और कहती हूँ चलो यार अब तो जो होगा वो होगा ही होगा, चल के देखते हैं भाभी कितने गुस्से में है। ये सोच के मैं अंदर आती हूँ और भाभी टेबल पर से मतलब चेयर पर से खड़ी होके बाहर की तरफ निकलने के लिए खड़ी हो चुकी थी, और जैसे ही मुझे देखती हैं तो बहुत गुस्से में होती हैं। मैं जाती हूँ और कहती हूँ भाभी सॉरी सॉरी सॉरी, भाभी सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ 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 सॉरी। तो भाभी कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप बैठ जाती हैं और सब चुपचाप ही बैठे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहा होता। तो सबको तो मैं किसी तरीके से मना लेती हूँ, मतलब आरू, मानवी और ज़ारा को। मान्या से भी हाय हेलो हो जाती है और भाभी कुछ भूल ही नहीं रही होती हैं, बिल्कुल चुपचाप चुपचाप। हम लोग खाना भी ऑर्डर करते हैं, मैं पूछती हूँ भाभी आपको क्या खाना है, भाभी कहती हैं, भाभी कुछ बोलती नहीं, मुँह उधर कर लेती हैं। मैं कहती हूँ यार प्लीज़ बोल लो यार प्लीज़, अब ऐसे मत करो यार प्लीज़ ना, बोल लो यार प्लीज़। लेकिन भाभी एक वर्ड नहीं बोलती हैं। अब मेरा तो दिमाग ख़राब होता है बहुत ज़्यादा कि भाभी नहीं बोल रही यार, एकदम गुस्से में रहते, एकदम चुपचाप। हम लोग बातचीत भी करते हैं लेकिन भाभी कोई जवाब नहीं दे रही होती। मैं कहती हूँ भाभी प्लीज़ मान जाओ। रूठे रूठे भाभी को मनाऊँ कैसे। तो मैं ऐसे कहती हूँ तो भाभी दूसरी साइड मुँह कर लेती हैं फिर से। तो मैं उन्हें और परेशान करती हूँ, तो भाभी अपनी चेयर से उठती हैं और ज़ारा की चेयर पे जाके बैठ जाती हैं। मैं उन्हीं की चेयर के पास में होती हूँ तो वो उठ के ज़ारा की चेयर पे बैठ जाती हैं और ज़ारा को अपनी चेयर पे बिठा देती हैं। मैं ज़ारा को कहती हूँ खड़ी हो यहाँ से, तो कहती क्या है, तो कहती खड़ी हो, तो कहती क्यों, मैंने कहा मुझे भाभी के पास बैठना ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ज़ारा को भाभी आँख दिखाती है तो ज़ारा तो बिल्कुल नहीं हटती। तो उसके बगल में आरू बैठी होती है, भाभी के बगल में दूसरी साइड पे। तो मैं आरू से कहती हूँ प्लीज़ उठ जा यार, प्लीज़ 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 उठ जा, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो भाभी उसकी तरफ जैसे देखने वाली होती है, मैं भाभी की आंखों पे हाथ रख देती हूँ। तो मैं उससे कहती हूँ प्लीज़ उठ जा यार आरू, देख ले फिर तेरे को भी काम पड़ेगा मेरे से, फिर मैंने भी नहीं सुननी तेरी। तो आरू वहाँ से उठ जाती है और मैं आके भाभी के बगल में बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ सुनो ना भाभी यार, हो गया ना, गलती हो गई यार, हो गया, अब कितना गुस्सा करना है। और मैं उनका हाथ पकड़ के ऐसे बोलती हूँ तो अपना हाथ छुड़ा लेती हैं मेरे हाथ से, कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और मैं बैठी तो हूँ ना यहाँ पे, और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, हम पागल हैं ना, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं गई तो नहीं हूँ ना, चुपचाप बैठी हूँ ना यहाँ पे, बस तो चुप हो जाओ। मैं कहती हूँ अच्छा आओ हक कर लेते हैं एक दूसरे को, ऐसे हक करके सारी नाराज़गी मिट जाती है ना। तो भाभी ऐसे मुझे रोक देते हैं एकदम से, कहते हैं बस हो गया, ठीक है। तो वो जब मुझे ऐसे रोकती हैं तो मैं भाभी के हाथ पे अपना हाथ रख देती हूँ और कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे तेरे आने की खुशी में। तो भाभी एकदम से अपना हाथ हटा लेती हैं, कहती शट अप। तो मैं कहती हाय, कहती हैं देखो इसकी फ्लर्टिंग बंद नहीं हो सकती है, मैं गुस्से में बैठी हूँ फिर भी। और मान्या मेरे को बड़े ध्यान से देख रही होती है और मेरी हरकतें बड़ी ध्यान से देख रही होती है, हल्का हल्का जेलस भी फील कर रही होती है, और मान्या को देख रही होती है बड़े गौर से। तो मैं भाभी से कहती हूँ कि अब मान भी जाओ यार। तो कहती हैं मैं यहाँ बैठी हूँ,
ठीक है, और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे यहाँ होने ना होने से, आराम से सो रहे थे ना। तो मैं कहती हूँ भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, सीरियसली ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाभी कुछ नहीं बोलती, चुप होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब से तू है इस दिल में मेरी जान है, मुश्किल में महफिल में है तन्हाई है महफिल में ये दुनिया अपनी प्रेम गली में लग जाए यार, गले हो जाए सारे दूर गिले वो, जब दिल मिले दिल मिले। तो भाभी कहती तुम चुप नहीं हो रही। मैंने कहा यार अच्छा सुनो तो सही, मान जाओ यार। अब एक बात बताओ, यहाँ मुझे ये मनवाने के लिए बुलाया है, ऐसा कुछ है तो बता दो मुझे, फिर मैं मनाती रहूँ। तो भाभी को और गुस्सा आता है, वो एकदम से खड़ी हो जाती हैं वहाँ से, जाने लगती हैं। तो मैं उनके सामने आ जाती हूँ। तो मैं जैसे उनके सामने आती हूँ तो वो मुझे से साइड करके जाने लगती हैं। तो मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ कि सुन लो यार, क्या है ज़रा सी बात पे, हाँ। तो कहती हैं ठीक है ना, ज़रा सी बात पे है ना, ठीक है जाओ तुम, अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मैंने कहा हद है यार, कसम से हद है, कैसे झेलती है यार ज़रा तू। तो कहती हैं बहुत बढ़िया, अब तुम जाओ। ये कह के वो जाने लगती हैं। तो मैं कहती हूँ कि यार रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग। तो मैं हंसने लगती हूँ कह के। तो भाभी पलटती हैं और गुस्से में कहती हैं आज के बाद ये हरकत कर मत देना। मैंने कहा आप मान जाओ, ऐसी हरकत अब कभी नहीं होने की, सच्ची में। अब आप नाराज़ रहते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको भी पता है ना। तो कहती है तू ऐसी हरकतें करती क्यों। मैंने कहा यार भाभी सच में सर में बहुत दर्द था और मैं सो गई थी, आपको गाने से ही मानना था तो पहले ही बता देती, मैं ऐसे ही मना लेती। तो कहते हैं आइंदा ये हरकत मत करना। तो फिर हम लोग आके बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तो भाभी कहती हैं कि आयु एक बात कहूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ बोलो। मैं कहती हूँ हाँ बोलो भाभी। तो कहती हैं कि आज आंटी से बात हुई थी। तो मैं कहती हूँ हाँ क्या बात हुई थी बताइए। तो अगर तुम मानो तो कहूँ। तो मैं कहती हूँ बताइए ना। तो कहती हैं कि तुम किसी को अपनी लाइफ में लेके क्यों नहीं आती हो। तो मैं कहती हूँ क्या यार भाभी बेवजह की बातें ना कीजिए। तो मान्या तुरंत बीच में कहते हैं कि इसमें बेवजह की क्या बात है आइयो। तो मैं मान्या से कहती हूँ कि ज़रूरी किसी को ज़िंदगी में लाओ हमेशा। तो मान्या कहती है कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी को ज़िंदगी में ले आए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हर किसी को किसी न किसी की ज़रूरत होती है, और ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी के लिए ज़रूर बना हुआ है। तो मैं कहती हूँ अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी के लिए ज़रूर बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कभी ना कभी किसी मोड़ पे किसी जगह पे आके खुद ब खुद मेरे से मिल जाएगा। और जब वो मिल जाएगा तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। फ़िलहाल मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है भाभी, ये बात आपको भी पता है। और अगर आपने इसलिए मुझे बुलाया है तो बात अलग है, मैं अब फिर यहाँ से जाना पसंद करूँगी। तो भाभी कहती हैं शट अप, चुपचाप यहाँ बैठो। मैं कहती हूँ भाभी ये क्या बात होती है। तो कहती हैं यही बात होती है, तुम शांति से यहाँ बैठ जाओ, मेरा मूड ना ख़राब करो। तो मान्या कहती है अच्छा मैं कुछ पूछूं आपसे। तो मैं कहती हूँ हाँ। तो कहती हैं कि आपको ज़रा सी बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है इतना। तो मैं कहती हूँ मुझसे कोई भी बात करो, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे ज़िंदगी में किसी को लाना है नहीं लाना है ये मेरा अपना चॉइस है, कि किसी और का कैसे हो सकता है भाई। ज़िंदगी मुझे बितानी है ना, तो मैं ऐसे बिता रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मान्या कहती है ऐसा क्या हो गया है भाई कि आप किसी को लाइफ में लाना ही नहीं चाहते हो। आपको धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है, तो उस कैटेगरी में आप सबको क्यों रखते हो।
तो मैं कहती हूँ कि नहीं, धोखा नहीं मिला है। और ज़रूरी है कोई धोखा दे तभी कोई किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहता है। हो सकता है सामने वाला मुझे बेइंतहा प्यार करता हो और उसके जैसा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए मैं किसी को लाइफ में नहीं लाना चाहती हूँ, या उसका ना होना भी मेरे लिए होने के बराबर है, इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मानवी कहती है कि फिर भी आयु, हम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या बात है, हमें आज तक नहीं पता है। आरू से पूछती हूँ, आरू भी मना कर देते हैं बताने से। तो मैं कहती हूँ कि छोड़ो ना यार, ये बातें नहीं करनी है, कुछ और बातें करते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या बातें? तो मैं कहती हूँ मुझे क्या पता क्या बातें, कुछ और बातें करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारी बातें करने को। तो मानवी कहती है नहीं, हमें तो यही जानना है। तो मैं कहती हूँ अगर ये जानना है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी। तो मानवी कहती है ये क्या जिद है? तो मैं कहती हूँ अच्छा सुनो तो मानवी, आरू ने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, तुमने पूछा आरू से? मैं मतलब मानवी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मानवी आरू की तरफ देखती है, कहती है कि आपने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था? तो आरू मेरी तरफ देखती है, तो मेरे से कहती है कि मैंने कब सरप्राइज़ प्लान किया, मैंने किया और मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ, तुमने तो मेरे से कहा था तुम जो मानवी के लिए सरप्राइज़ प्लान करोगे, भूल गए? यार हद हो गई आरू। अच्छा सॉरी यार, सॉरी बताना नहीं था। अच्छा वो उसको तो कर दिया? तो मानवी कहती है किसको क्या कर दिया? तो मैं कहती हूँ नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो मानवी कहती है बताइए मुझे। मैं कहती नहीं वो बस ऐसे ही। तो मानवी कहती बताइए। तो मैं आरू से कहती हूँ आरू सॉरी यार, मुझे बताना पड़ेगा। वो एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था बट वो शायद आपके लिए नहीं था, इसके ऑफिस के किसी कलीग के लिए था। तो मानवी ऐसे घूर के देखती है आरू को। आरू सब पका जाती है, कहती मैं कौन से ऑफिस के कलीग के लिए मैंने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया था? तो मान्या कहती है मानवी प्लीज़ हाँ, अब इनकी बातों पर रिएक्ट मत करने लगना, ये उस सवाल से बचने के लिए था। तो मानवी कहती है नहीं आरू बताओ मुझे, जल्दी बताओ किसके लिए सर? तो आरू कहती है मैंने नहीं किया बाबा कोई सरप्राइज़ प्लान। और मैं चुपचाप ड्रिंक का सिप लेते लेते स्माइल कर रही होती हूँ। तो भाभी मुझसे कहती हैं बहुत चालू हो ना। मैं कहती हूँ भाभी चालू नहीं हूँ, आपको भी मुझे कुछ बताना था। तो कहते हैं क्या? मैंने कहा ज़ारा को परसों ना मैंने कहा कि आपको फ़ोन कर दे, और आपके लिए एक मैंने बोला था, इस ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी कि ले ले और आपको दे दे। तो कह रही थी कि बहुत खर्चा करवाती है, हर महीने कपड़े ख़रीदती है और अब मुझे उसके लिए कुछ नहीं लेना, वैसे ही हमेशा मेरा जो है खर्चा करवाती रहती है। तो इसने ऐसे बोला। तो कह रही थी कि जब से ज़िंदगी में आई है सिर्फ खर्चे की लड़ी लगा रखी है और कुछ करना नहीं होता, ऐसे कह रही थी भाभी ये भी। तो भाभी ज़ारा की तरफ देखती है, कहती तुमने ऐसा बोला? ज़ारा कहती नहीं बाबू मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, झूठ बोली। मैंने कहा अच्छा तूने बोला नहीं था, सच बता। वो ब्लैक वाली ड्रेस हमने मॉल में शोरूम में देखी थी, याद है? हाँ बीवा के शोरूम में। तो कहती हाँ तो मैं कहती हूँ तो मैंने कहा था ना वो पसंद आई है तो तू भाभी के लिए ले ले। तो कहती है हाँ तो मैंने कहा देखा भाभी सब एक्सेप्ट कर रही है। कहती लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था खर्चे। मैंने कहा देखो भाभी अभी बचने के लिए झूठ बोल रही है। भाभी ज़ारा से लड़ने लगती है और मानवी आरू से लड़ने लगती है। मान्या मेरी तरफ देखती है, मैं मान्या की तरफ देखती हूँ। तो मान्या कहती गलत बात है ये आपकी, ठीक है? तो मैं इशारे में कहती हूँ सब चलता है, सब ठीक हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे कल की स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।